बहन का पति छिल गया, उसके बारे में काली पट्टी से नहीं होगा, दिल में देखना होगा। इससे मैं चाहता हूं कि 24 घंटे के लिए हमें मौका दे दिया जाए, तो मैं सरहद पार करके पाकिस्तान में जाकर लाहौर तक उनको लगेजने का काम, मट्टी में मिलाने का काम करूंगा दहशतगर्दों को। आतंकवादी मुसलमान नहीं मारा गया क्या? आप ऐसा बात बोल रहे हैं कि मुसलमान बचाने के लिए उससे AK-47 छीनने से मारा गया बेचारा? उसने हमेशा पीठ पे वार करता, हमेशा पीठ पे वार छुप छपा के करता। अगर तुमने में ताकत है तो सामने से आके करो। और मोदी से आग्रह करते हैं कि मोदी जी 30 मारा है, आप 3000 सर काट के ला दो। ओवैसी साहब डिमांड कर दिए काली पट्टी, हम लोग विरोध कर रहे हैं कल ही से। पुलवामा का हमला जो है उद्देश्य पर हमला हुआ है, पहलगाम जो हमला हुआ उद्देश्य पर हमला हुआ है। हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादी को कुट्टी कुट्टी काट करके देश से बाहर फेंकवा देना चाहिए। मैं यही डिमांड करूंगा भारत सरकार से, और कोई डिमांड मेरा नहीं है। कोई धर्म के नाम पे आतंकवादी मुसलमान नहीं मारा गया क्या? आप ऐसा बात बोल रहे हैं कि मुसलमान बचाने के लिए उससे AK-47 छीनने से मारा गया बेचारा? उसने घोड़ा वाला मारा गया है, बग्घी वाला मारा गया, कैसे नहीं मारा गया मेरे भाई? कैसी बात करते हैं आप लोग? भारत सरकार को ऐसे आतंकवादी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर करके कुट्टी कुट्टी काट करके उसको देश से बाहर फेंकवा देना चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। अब कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आने वाले समय में उसकी कोई बहन विधवा हो, आने वाले समय में कोई बच्चे उसके अनाथ हो। कहे कि पड़ोसी मुल्क जो है, हमेशा हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने हमेशा विश्वासघात किया, हमेशा पीठ पे खंजर मारा। हमने जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तक पीठ पे खंजर मारा। तो अब कोई हिंदुस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी कोई बहन विधवा हो जाए, उसके कोई बच्चे अनाथ हो जाए। कहे कि आए दिन देखा गया है कि पाकिस्तान वाले हमारे सेना का कभी गर्दन काट के ले आते हैं, कभी हाथ काट के ले आते हैं, कभी पीठ पे गोली मारते हैं। अरे तुम्हें औकात है, तुम सीना पे गोली मार के दिखाओ, मुंहतोड़ जवाब देगा हर हिंदुस्तानी। देखिए, कलरों पे ना जाए भैया, अब तो तरह तरह का ट्रेंडिंग चल रहा है। कभी हरा कलर का जिक्र होता है, कभी भगवा कलर का जिक्र होता है, आज काला पट्टी का जिक्र हो रहा है। कलर पे मत जाइए, दुख हमारे दिल में है, दुख हमारे दिल में है, इसकी निंदा करता है हर हिंदुस्तानी, निंदा करता है इस घटना का। हर हिंदुस्तानी दुख है इस घटना से। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है तो जो भी दोषी हैं, हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि पूरी जनता आपके साथ है, आप कड़ी से कड़ी एक्शन लीजिए। भैया, ये पहली वाकया नहीं है, एक घटना पहले भी हुई थी, वो भी निंदनीय घटना है। एक घटना आज हुई है, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। जब एक वर्दीधारी, एक सिपाही ट्रेन में नाम पूछ के मार रहा था, उस टाइम तो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा रहे थे। वो निंदनीय घटना थी कि नहीं थी? वो भी नाम पूछ के मारा जाता, किस समुदाय को मारा जा रहा था, ये तो किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये दोनों निंदनीय घटना है। इस तरह का घटना भारतवर्ष में या पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए कि किसी के घर का सुहाग उखाड़ देता है, किसी को यतीम बना देता है, किसी को टूअर बना देता है। ये घटना कहीं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने पीठ पे खंजर मारा है। तो मुंहतोड़ जवाब हमारे गृह मंत्री को और अमित शाह जी को देना चाहिए। पूरा जनता उनके साथ है। इश्तियाक अहमद। देखिए, पहलगाम में जिस तरह से दहशतगर्दों के द्वारा जो तमाशा मचाया गया है, ये कहीं न कहीं सरेआम गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से मैं मांग करता हूं कि वक्त दे दिया जाए। 24 घंटे के अंदर में हम उस दहशतगर्दों को सरहद पार कर कर मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और हमारे देश में गलत नजर रखने वाले से पे कतई कोई भी समाज का हो, जो दहशतगर्द होता है वह न किसी जाति का होता है, न धर्म का होता है, न मजहब का होता है। वो उसको मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे जो हुकूमत है, इससे मैं चाहता हूं कि 24 घंटे के लिए हमें मौका दे दिया जाए, तो मैं सरहद पार करके पाकिस्तान में जाकर लाहौर तक उनको लगेजने का काम, मट्टी में मिलाने का काम करूंगा दहशतगर्दों को। देखिए, काली पट्टी बांधे हुए हैं, कहीं कहीं आपको दिखा है, कहीं नहीं दिखा है, मगर जो हमारा गम, हमारे इसमें हमारी बहन का पति छिल गया, उसके बारे में काली पट्टी से नहीं होगा, दिल में देखना होगा। हिंदुस्तान हमारा मिट्टी है, इसी मिट्टी में दफन हुए, इसी मिट्टी में जाना है।
इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी से जाना, और देश के प्रति किसी से समझौता नहीं होगा, यहाँ तक कि हुकूमत से भी नहीं। हुकूमत भी अपनी सियासत करना चाहेगा, उससे भी मैं समझौता नहीं करूंगा जब देश की बारी आएगी तो। मुंह तो अरे आपसे नहीं बनता है भैया, हमको दे दो 24 घंटा, हम दिखा देंगे कि कहाँ जाता है, किस नक्शे से मिटा दूंगा पाकिस्तान को। मोहम्मद साहिद जमाल। निर्दोष तो बहुत ही दुख हुआ कि इस तरीके से हुआ, और ये जो किया है पाकिस्तान, हमेशा पीठ पे वार करता, हमेशा पीठ पे वार छुप छपा के करता। अगर तुमने में ताकत है तो सामने से आके करो। और मोदी से आग्रह करते हैं कि मोदी जी 30 मारा है, आप 3000 सर काट के ला दो, इस्लामाबाद में घुस के मारो। समाज नहीं समझे तो परमाणु गिरा दो। इंडिया का मुसलमान आपके साथ है, इंडिया का मुसलमान ही नहीं, हर वर्ग हर मजहब के लोग आपके साथ हैं। और आपसे अपील करते हैं कि 30 के बदले 3000। काली पट्टी, हाँ, हमारे उलमाए लोग ने भी कहा कि काली पट्टी पहन के नमाज पढ़े और दुख जाया करे, तो हम लोग भी काली पट्टी पहन के ही नमाज पढ़े। अभी खोल ली है, लेकिन काली पट्टी पहन के ही नमाज पढ़े, दुख जाया किए कि हमारा इंडिया में इस तरीके से हो गया। और मोदी जी, आप पानी वानी मत बंद करो, सीधा परमाणु गिरा दो, इंडिया का मुसलमान आपके साथ है। अब धर्म पूछ के मारा गया, ये भी हमने देखा, लेकिन वहाँ ये भी हमने देखा कि वहाँ के मस्जिदों से ऐलान हुआ कि जो भी टूरिस्ट है अगर बच सकते हैं तो आके मस्जिद में आके बचे, हमारे इर्द गिर्द घर है, मकान है, उसमें आके बचे। तो ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे, और इसमें हिंदू मुस्लिम ना करें तो अच्छा है। इंडिया का सवाल है, इंडिया टूट चुका है इस तरीके से, बस बदले की भावना है और बदला मांग रहा है। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी 2 टुकड़ा में पाकिस्तान को बांटी, अटल बिहारी वाजपेयी कटोरा दे दिए, वैसा ही बर्बाद कर दीजिए, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। मोदी जी से आग्रह है, समझ गए ना, मोदी जी से आग्रह है, 56 इंच का शांति दिखाइए और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। शहनवाज खान नाम हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।